हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस क्लास। देखो, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज सॉल्व की थी, फर्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है। और हमने बोला था कि प्रॉपर्टीज याद कर लो, प्रॉपर्टीज याद कर लो, तो आसानी होगी आज, है ना। अब जिन बच्चों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है पहले, वो पार्ट देखो, फिर इस पार्ट पर आओ, तो आसानी होगी समझने में भी। सही है। प्रीवियस जो हमारे 2-3 वीडियोस हुए वो सारा कंप्लीट करो, और एक एक प्रॉपर्टी को अच्छे से याद करना है अभी, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टीज है एज ए फॉर्मूला हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। याद करना है हमको, पॉज करना है, याद करना है, पॉज करना है, याद करना है, ठीक है। तो चलिए, टोटल 6 प्रॉपर्टीज है और उसकी जो सब प्रॉपर्टीज होगी 2 से 3, ठीक है। लगभग सब में 3 ही प्रॉपर्टीज है, सब प्रॉपर्टीज सिर्फ फिफ्थ में 2 है, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट से शुरू करते हैं हम। देखो, हमको क्या बोला है, साइन इनवर्स ऑफ 1/x क्या आता है हमारा, साइन इनवर्स ऑफ 1/x बोला है कॉस इनवर्स ऑफ x। अब यहाँ पर x की वैल्यूज -1 से छोटी, -1 या -1 से छोटी, 1 या 1 से बड़ी ऐसी होना चाहिए। अब ये क्यों आया ये भी हम देखेंगे, ठीक है। ये प्रॉपर्टी कब सेटिस्फाई होती है, जब x की वैल्यूज ये होती है, ठीक है ना, साइड में जो दी है वो भी हम देखेंगे, और ये प्रॉपर्टीज आई कहाँ से, ठीक है। तो वो तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मेन है आपको ये याद रखना है, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, प्रॉपर्टीज को याद रखना है, ठीक है। तो कोशिश करो अगर आपको समझ में आ जाए तो, क्योंकि अगर हमको कभी एग्जाम में कंफ्यूजन हो कि फॉर्मूला क्या था, प्रॉपर्टी क्या थी, तो हम खुद तब की तब डिराइव कर सकते हैं, अगर हमको पता हो कि वो आई कहाँ से थे, बनी कैसे थे, ठीक है। मैं चाहूँ तो डायरेक्टली भी हम हमारा सेकंड एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं, बट हमको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये जो मेथड होगी इसको सेटिस्फाई करने की या प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट करने की कि ये प्रॉपर्टीज आई कहाँ से, या उसका आप बोल सकते हो प्रूफ, प्रूफ बोलेंगे ना, प्रॉपर्टीज का प्रूफ तो नहीं होता है, पर हम बोलेंगे प्रूफ, ठीक है। अगर प्रूफ याद रहेगा तो आपको थोड़े से एडजस्टमेंट भी याद रहेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है, क्योंकि सेम सेम एडजस्टमेंट ही आती है। चलिए, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट से क्या बोला है, देखो, साइन इनवर्स ऑफ 1/x आ जाएगा आपका कोसेक इनवर्स x, कोसेक इनवर्स ऑफ 1 बाय कॉस इनवर्स ऑफ 1/x आ जाएगा आपका सेक इनवर्स x, और tan इनवर्स ऑफ 1/x आ जाएगा आपका कॉट इनवर्स ऑफ x, ठीक है। तो अब मैं एक इसको प्रूफ करके दिखाता हूँ, सिर्फ एक साइन को, बाकी का 2 आप कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि हम इस पे ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकते, एक ही इसको प्रूफ करने पे, ठीक है। इतना याद रखना है, देखो साइन और कोसे एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो जब इनवर्स में 1/x अगर आ जाए तो सेकंड वाला x आ जाता है, समझ लो। कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x साइन इनवर्स x आ जाएगा, ठीक है। वाइस वर्सा हम लिख सकते हैं, ठीक है, सेम उल्टा कर सकते हो आप। तो चलो, हम आएंगे हमारा फर्स्ट वाला प्रॉपर्टीज। फर्स्ट का फर्स्ट क्या है, साइन इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ x, ये हमको प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, जो LHS है ना, LHS लेफ्ट हैंड साइड देखो, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, 1/x को साइन x पुट करते हैं, ठीक है। पुट पुट 1/x इक्वल टू साइन, अब यहाँ पर x यूज हो चुका है तो कोई भी दूसरा वेरिएबल यूज कर लो, थीटा या y, ठीक है। तो हम टेक्स्ट बुक में जैसा दिया वही लेते हैं, साइन y ले लिया हमने, ठीक है। 1/x इज इक्वल टू मैंने कंसिडर किया है साइन y, हाँ कि ना, समझ रहे हो, समझ लो। अगर अब मैं इसका रेसिप्रोकल लूं तो क्या आ जाएगा, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूं तो क्या आ जाएगा, मतलब हम बोलेंगे इन्वर्टेंडो, इन्वर्टेंडो बाय इन्वर्टेंडो। सबको पता होगा इन्वर्टेंडो क्या होता है, a/b इज इक्वल टू c/d हो। तो अगर इन्वर्टेंडो आप लगाते हो तो क्या करते हो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, दोनों साइड में ऐसा हो जाता है। डिनोमिनेटर विल बी कन्वर्टेड इनटू न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर विल बी कन्वर्टेड इनटू डिनोमिनेटर। तो बताओ 1/x का रेसिप्रोकल कर लोगे, ये x आएगा, साइन y का रेसिप्रोकल करोगे तो आ जाएगा 1/sin y, आखिर ना, x इक्वल टू, अब साइन y का मतलब ही क्या है, कोसेक y, आखिर ना, 1/sin कोसेक होता है ना। अब मैं कोसेक को इधर भेज दूं तो क्या बन जाएगा, कोसेक इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू y आ जाएगा। समझे, समझे, चमके, चमका आपको कुछ, आपने इधर भेज दिया कोसेक को तो वो इनवर्स में हो जाएगा इधर,
अब y क्या था आपका, y क्या था, यहां से y निकाल सकते हो क्या, यहां से y निकाल सकते हो क्या, इसको इधर भेज दो तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 1/x, हाँ कि ना। तो जो पुट किया था उससे आप y इक्वल टू निकाल सकते हो ना, तो y की जगह में ये पुट कर सकता हूँ क्या, साइन इनवर्स ऑफ 1/x पुट कर सकता हूँ ना, कर सकता हूँ, y की जगह लिख सकता हूँ साइन इनवर्स ऑफ 1/x, हाँ कि ना। कोसेक तो आ ही रहा है हमारा, कोसेक इनवर्स ऑफ x, हो गया क्या प्रूफ, हो गया क्या प्रूफ, ये तो प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था, साइन इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ x, हाँ कि ना, यही प्रूफ करना था हमको, समझ रहे हो, समझ रहे हो, सही है। बस इसी तरीके से आप को इस कॉस इनवर्स वाला भी प्रूफ कर सकते हो और tan इनवर्स का भी प्रूफ कर सकते हो, सिर्फ पुट क्या करना है, सेकंड में 1/x की जगह cos y रखो, सॉल्व करो, सेम प्रोसेस चलेगी। थर्ड में 1/x की जगह tan y रखो, जो है यहाँ पर वो लगा इनवर्स का उल्टा करके, है ना, समझ रहे हो। अब हम आते हैं, ये जो वैल्यूज दी है x की, यही क्यों दी है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो मुझको बताओ कोसेक इनवर्स का डोमेन क्या होता है, डिफाइंड होना चाहिए ना। देखो x में कुछ भी रखो, इधर 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 x में कुछ भी रखो, कोई भी वैल्यू रखो एक्सेप्ट 0, ठीक है, एक्सेप्ट 0, मैं x की कोई भी वैल्यू रखू 1/0 से पॉजिटिव चले जाओ या निगेटिव चले जाओ, मतलब 0 से बड़ा, है ना, 0.1 0.2 0.3 आगे कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लो या निगेटिव में चले जाओ माइनस करके, ये जो फ्रैक्शन होगा ये हमेशा कोई ना कोई नंबर आएगा, हाँ या ना, कोई ना कोई नंबर आएगा, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो, कोई ना कोई नंबर आएगा। तो देखो ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, अगर ये 0 पॉइंट समथिंग में कुछ लिखो, मान लो 0.1 ही लिखो, तो 0.1 को आप लिख सकते हो 1/10, ये 10 ऊपर चला जाएगा, मतलब ही आंसर क्या आ जाएगा, ये 10 हो जाएगा, हाँ कि ना। मतलब ही अगर मैंने x इक्वल्स टू 0.1 रख दिया तो 1/x की वैल्यू क्या आई मेरी, 1/x की वैल्यू क्या आई, 10, सही है, समझे थोड़ा सा। मुझको बताओ अगर मैंने एक 0.1 दिया, मतलब साइन इनवर्स को इनपुट क्या जाएगा, 10 जाएगा। साइन इनवर्स को इनपुट 10 दे सकते हो क्या आप, नहीं दे सकते, क्योंकि हमने पहले ही, थोड़ा हम ऊपर लेते हैं, साइन इनवर्स का डोमेन रेंज लिखकर दे दिया था आपको, प्रीवियस क्लास में किया था ना। साइन एक्स का डोमेन होता है आर, रेंज होता है -1 से 1, तो साइन का जो रेंज है वो साइन इनवर्स का डोमेन हो जाएगा, सही है। बट जो साइन का डोमेन है वो इसका रेंज नहीं होगा, हमने इसका रेंज क्या बोला था, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से -π/2 से π/2, ठीक है, ये याद है ना लास्ट क्लास का। अब हमको समझ में आ रहा है साइन इनवर्स का डोमेन जो है -1 से 1 है, मतलब आप साइन इनवर्स को इनपुट -1 से लेकर 1 यही वैल्यू दे सकते हो, इसके बाहर की कोई भी वैल्यू, मतलब 1 से बड़ी या -1 से छोटी कोई भी वैल्यू आप इनपुट नहीं दे सकते हो साइन इनवर्स को, क्योंकि वो डिफाइंड ही नहीं रहेगा, समझ रहे हो। तो अगर देखो यहाँ पर अगर मैंने x की वैल्यू 0.1 रखी तो 1/x की वैल्यू आएगी 10, आप डोमेन में है 10 इनपुट दे सकते हो साइन इनवर्स को, नहीं, क्योंकि फिर तो डिफाइंड ही नहीं होगा, हाँ कि ना, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है। मतलब ही इससे हम जनरलाइज कर सकते हैं कि जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू है, आप वो 1 से छोटी नहीं रख सकते हो, मतलब -1 से लेकर 1 की नहीं रख सकते हो। चलो हम पहले पॉजिटिव मानते, अगर अपॉन में मैंने 0 से 1 की कोई भी वैल्यू रखी तो जो 1/x की वैल्यू होगी, देखो साइन इनवर्स के लिए बात चल रही है, साइन इनवर्स के लिए बात चल रही है, साइन इनवर्स ऑफ 1/x की बात चल रही है, यहाँ पर जो x है वो 0 से 1 के बीच की मैंने कोई भी वैल्यू रखी तो ये जो फ्रैक्शन है ये 1 से बड़ा हो जाएगा 1/x,
और 1 से बड़ा इनपुट आप साइन इनवर्स को नहीं दे सकते हो, क्योंकि उसके डोमेन में ही बैठेगा नहीं फिर वो, है ना। हाँ, अगर मैंने 1 से ज्यादा की वैल्यू, 1 या 1 से ज्यादा की वैल्यू, ठीक है, 1 या 1 से ज्यादा की वैल्यू इसमें रख दी, तो चलो पहले 1 रखते। तो अगर मैंने x की जगह 1 रख दिया तो 1/x क्या बन जाएगा, 1। साइन इनवर्स ऑफ 1 एग्जिस्ट करता है कि हाँ करेगा, क्योंकि डोमेन में 1 है, समझ गए। अब 1 से ज्यादा वैल्यू, एग्जांपल के लिए अगर मैंने 2 रख दी x की जगह पे, तो 1/2 की वैल्यू क्या आएगी, 0 पॉइंट, है ना। तो आपको इससे समझ में आ रहा होगा, कॉमन सेंस है। अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, तो 1/x की वैल्यू 1 से छोटी होगी। सही बात है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगा कि नहीं। अगर x 1 से बड़ा है, ये न्यूमरेटर 1 है, डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा, तो जो आंसर आने वाला है वो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब ये 1 से छोटा ही रहेगा कि नहीं। मतलब x की वैल्यू 1 से कोई भी बड़ी ले लूँ, कोई भी 1 से कितनी भी बड़ी ले लूँ, 1/x 1 से छोटा ही आएगा। और 1 से अगर छोटा आ रहा है, मतलब 0 से 1 के बीच में आ रहा है, तो डोमेन में एग्जिस्ट करेगा क्या, साइन इनवर्स के, करेगा, आखिर ना। इसीलिए देखो हमने यहाँ पर लिखा है x शुड बी, यहाँ ये पहला वाला, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अब उसी तरीके से निगेटिव वैल्यू भी मान लो, अगर मैंने माइनस, चलो ये ऊपर वाला हटाते, फिर से देखो ऊपर वाला हटाते, ऊपर वाला देखो, समझने की कोशिश करो, हम इन डिटेल जा रहे हैं। वैसे तो अगर किसी को ये नहीं इंटरेस्ट है, उनको सिर्फ बोर्ड्स का ही सॉल्व करना है, जेई के लेवल पे नहीं जाना है, तो वो डायरेक्टली याद कर ले और डायरेक्टली क्वेश्चन पे आ जाएगी, मतलब ये पार्ट स्किप कर दे, मैं जो प्रूफ करवा रहा हूँ अब, ठीक है। क्यों आ रहा है वगैरह आप पार्ट स्किप कर सकते हो, आप सिर्फ अगर बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो, ठीक है। चलो, तो ये तो समझ में आ गया, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 क्यों होना चाहिए। और एक और कॉन्सेप्ट है कोसेक इनवर्स का, डोमेन क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, हाँ कि ना। जो कोसेक का रेंज है वो कोसेक इनवर्स का डोमेन होता है, तो कोसेक इनवर्स का डोमेन में क्या है, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू -1, है ना। तो ये देखा जाए तो कोसेक इनवर्स का डोमेन ही लिखा है, बट साइन इनवर्स ऑफ 1/x के लिए भी ये क्यों सेटिस्फाई हो रहा है वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखो, अगर मैंने -1 से लेकर 0 के बीच की वैल्यू, हाँ -1 से लेकर 0 के बीच की कोई वैल्यू अगर रख दी, 0 तो नहीं रख सकोगे, है ना, 0 नहीं रख सकोगे, -1 भी नहीं रख रहे हम, -1 से बड़ी, 0 से छोटी कोई भी वैल्यू अगर मैंने x की जगह रख दी, तो जो फ्रैक्शन होगा वो माइनस में बढ़ जाएगा 1 से। एग्जाम्पल के लिए -0.1 ही रख लो, अगर मैंने x की जगह पर -0.1 रखा तो 1/x क्या आ जाएगा, -10 आ जाएगा, आखिर ना। अभी बताया था कैसे आएगा, अभी बताया था कैसे आएगा, है ना। तो बताओ -10 आप साइन इनवर्स को इनपुट दे सकते हो क्या, नहीं, क्योंकि वो डोमेन में नहीं है। ये ऊपर दिखा है ना, ऊपर लिखा है ना हमने, इट शुड बी -1 to 1, जो भी इनपुट है साइन इनवर्स को, समझ रहे हो। मतलब ये हम बीच में की कोई भी वैल्यू नहीं दे सकते। अगर -1 से छोटी अगर वैल्यू रखू तो -1, या -1 से छोटी वैल्यू x की जगह रखू तो 1/x क्या आने वाला है, -1 या -1 से छोटा, सॉरी -1 या -1 से बड़ा आएगा। क्यों आएगा, 0 पॉइंट समथिंग बनेगा ना, हाँ कि ना। मान लो अगर मैंने -2 रख दिया x की जगह, -2 रख दिया, तो 1/x क्या आएगा, -1/2, मतलब ये -0.5, ये आ रहा है ना डोमेन में, हाँ कि ना। -1 से 0 के बीच का ही वैल्यू आएगा कि नहीं, x अगर -1 से छोटा हो गया तो, समझ गए, मतलब डोमेन में रहेगा। सेटिस्फाई हो रहा है ये वाला भी कंडीशन फिर आपका साइन इनवर्स के लिए। कोसेक के लिए तो सीधा सीधा ये डोमेन ही है। अगर x की वैल्यू 1, -1 से 1 के बीच की अगर आपने रख दी यहाँ पर, तो कोसेक इनवर्स डिफाइंड ही नहीं है, क्योंकि उसके डोमेन में नहीं है। सही है ना, क्लियर, समझ में आया, समझ में आया। बस अब उसी तरीके से साइड वाले भी लिखे, सेक इनवर्स का डोमेन लिखा है, कॉस इनवर्स के लिए जो अभी मैंने साइन इनवर्स का जस्टिफिकेशन दिया वही है। अब कॉट इनवर्स x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 क्यों बोला गया है,
x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों बोला गया है? आपको पता है ना कॉट इनवर्स का प्रिंसिपल ब्रांच क्या था? 0 से पाई, तो 0 से बड़ा ही होना चाहिए ना एंगल, हाँ कि ना? फिर पाई से 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई, चलने दो। इसलिए देखो बोला है 0 से बड़ा होना चाहिए। समझ रहे हो? समझ रहे हो? हाँ कि ना? हाँ कि ना? सही है। तो चलो हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूफ हो गया है और हमने क्यों आया ये भी डिस्कस कर लिया है। अभी भी अगर किसी को ना समझ में आया हो तो अभी के लिए स्किप कर दो, थोड़े प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, बाद में धीरे धीरे खुद ही समझ में आ जाएगा आपको। मेन है ये प्रॉपर्टीज याद रखना, साइन इनवर्स ऑफ 1/x कोसेक इनवर्स x आएगा, कॉस इनवर्स ऑफ 1/x सेक इनवर्स आएगा। मतलब ये देखो रेसिप्रोकल आप रिलेट कर सकते हो, कॉस का रेसिप्रोकल सेक है, साइन का कोसेक, टैन का कॉट, वैसे आप रिलेट कर सकते हो। सही है ना? चलिए अब सेकंड पे आते हैं। यहाँ पर भी सेम तरह का प्रूफ कर सकते हो आप जैसा हमने पहले किया। देखो साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स, मतलब माइनस बाहर आ गया, टैन इनवर्स में भी माइनस बाहर आ गया, कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स में भी माइनस बाहर आ गया है। ठीक है, अब ये जो है ये तो डोमेन ही लिखा है, साइन इनवर्स का डोमेन है ना -1 to 1, टैन इनवर्स का डोमेन है आर, कोसेक इनवर्स का डोमेन -1 से छोटा और 1 से बड़ा, इसलिए इसको मॉड में लिखा है। अब कोई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे यार ये मॉड में क्या है, इसका मतलब ही क्या है, x शुड बी लेस देन इक्वल टू -1 एंड x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसका मतलब ये है ना, इसको ही कंबाइन करके लिखा है बस, और कुछ नहीं लिखा है, डोमेन ही लिखा है, ऐसे समझो डोमेन। डिफाइन ही होना चाहिए ना, अगर डिफाइन ही नहीं होगा तो प्रॉपर्टी कैसे क्या सेटिस्फाई होगी, सीधी बात है। इन शॉर्ट कैसे याद रखना है, साइन इनवर्स कॉस कोसेक इनवर्स टैन इनवर्स, निगेटिव लोगे आप तो वो माइनस बाहर आ जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, माइनस बाहर आ जाता है। सही है, सही है। जैसे साइन साइन वाले फॉर्मूले याद है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो कोसेक में भी लिखा था कोसेक ऑफ माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा, याद है, टैन माइनस थीटा माइनस टैन थीटा, है ना? बस वैसे ही हुआ है, मतलब इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं इनवर्स के लिए भी सेटिस्फाई होता है। सिर्फ हमारा ये था माइनस कॉस थीटा हो जाता है कॉस थीटा, और सेक ऑफ माइनस थीटा हो जाता है सेक थीटा, याद है? बाकी सब के लिए माइनस बाहर आ जाता है, कॉट के लिए भी बाहर आ जाएगा। ठीक है ना? सिर्फ हमने बोला था कॉस और सेक ही एब्जॉर्ब कर लेता है, अभी इनवर्स में आप ये रिलेट कर सकते हो। अब बचा कॉस सेक और कॉट, उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉस सेक और कॉट के लिए पाई माइनस हो जाएगा। ठीक है, पाई माइनस हो जाएगा, समझे? ठीक है, पाई माइनस कॉस इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसके प्रूफ में नहीं जाते क्योंकि फिर इसमें ही क्लास निकल जाएगा। ठीक है, एक दो तो मैंने बता दिया आपको प्रूफ पुट करने वाला, अगर आपको ये समझना है तो पुट करके देखो, वैल्यूज आना शुरू हो जाएंगे आपके, एक्स की जगह कॉस थीटा पुट करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, एक्स की जगह यहाँ पर एक्स इक्वल टू कॉस थीटा या कॉस वाई जैसे हमने पहले लिया था, पुट करो और सॉल्व करने की कोशिश करो, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाते क्योंकि फिर जैसे मैंने बताया क्लास चला जाएगा। हिंट दे दिया है, ये तो टेक्स्ट बुक भी रेफर कर सकते हो, प्रूफ मिल जाएगा आपको, ज्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं हम। तो देखो कॉस सेक और कॉट इनवर्स के लिए क्या हो जाएगा, माइनस अगर हो तो पाई माइनस लिखेंगे, ना कि सिर्फ माइनस लिखेंगे, ऐसा माइनस नहीं लिख देंगे। ठीक है, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को हम डायरेक्टली माइनस बाहर ही निकालेंगे, पहले पाई लिखेंगे। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं एक प्रूफ करके दिखा देता हूँ, एक प्रूफ करके दिखा देता हूँ। ठीक है, बाकी आप कर लेना। ठीक है, फर्स्ट वाला प्रूफ कर लेते हैं, थर्ड का फर्स्ट। ठीक है, हमने क्या बोला, एक्स नहीं अंदर वाला, जब भी अंदर वाला है ना उसको पुट करो अंदर वाले, क्योंकि फिर वो माइनस का हमको जनरेट आ जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस को पुट करते हैं। ठीक है, हम पुट करेंगे पुट माइनस एक्स इक्वल टू कॉस वाई, अब इस माइनस को इधर भेज दो, एक्स मिल जाएगा माइनस कॉस वाई। मेरे को बताओ माइनस कॉस निगेटिव कॉस वाई कब होगा, मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, पाई माइनस वाई, याद है?
पाई का मल्टीपल है तो हम चेंज नहीं करते, सेकंड क्वाड्रेंट में तो माइनस देते हैं, सही है। अब x क्या था हमारा, x क्या था हमारा, चलो इसको इधर भेज देंगे तो ये आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू पाई माइनस वाई। y की वैल्यू क्या है आपकी, y की वैल्यू क्या है आपकी, यहां से निकाल सकते हो ना y की वैल्यू, सही है, y की वैल्यू निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो, cos इनवर्स ऑफ x इक्वल्स माइनस एक्स इक्वल्स टू वाई, हाँ की ना, हाँ की ना, हाँ की ना। अरे मैं ये cos को इधर भेज दूंगा तो ये cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू वाई बनेगा, तो y की जगह लिखता हूँ, चलो क्या बनेगा, cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, लेफ्ट साइड में मुझको मिल रहा है cos इनवर्स ऑफ x। अब मैं जगह स्विच करता हूँ, इसको इधर भेजता हूँ, इसको इधर भेजता हूँ, तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, पाई, ये प्लस है तो लेफ्ट में माइनस हो जाएगा। हो गया क्या प्रूफ हमारा, cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो इससे हमको क्या पता चला, अभी मैंने बोला था कि प्रूफ से आपको एक चीज और काम आएगी, क्या कि सब्स्टिट्यूशन वगैरह आप सीख जाओगे, तो सीखे ना, जब भी अब आपको इनवर्स मिले तो आप अंदर वाला पुट करोगे, ठीक है, वो माइनस रहा तो माइनस, प्लस रहा तो प्लस, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको हेल्प होगा ये, ठीक है, और जस्टिफिकेशन में तो हेल्प हो ही रहा है। कभी भी कंफ्यूजन हो तो डायरेक्टली खुद भी सॉल्व कर पाओगे आप, है ना, कि अगर मुझको प्रॉब्लम आया था कि cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या है, नहीं समझ में आ रहा, तो मैं इसको माइनस एक्स को पुट कर दूंगा, सॉल्व करना शुरू कर दूंगा, आ जाएगा, है ना। मैंने प्रॉपर्टी थोड़ी यूज की है फर्स्ट वाली, मैंने तो डायरेक्टली cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होगा ये यहां से शुरू किया, माइनस एक्स को पुट करना शुरू कर दिया, बताया ना, अंदर वाले को ये इसका उल्टा लेना है, इनवर्स है तो cos लेना है, cos है तो cos इनवर्स लेना है, समझे। बस अब सेम वे से आप सेक इनवर्स कॉट इनवर्स के लिए प्रूफ कर लेना चाहो तो, है कि नहीं, समझ गए। चलिए नेक्स्ट इस पे आते हैं, फोर्थ आ रहा है आपका क्या, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 आएगा, tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स, देखो पेयर से याद कर लो, tan इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स पाई बाय 2, tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स पाई बाय 2, कोसेक और सेक पाई बाय 2, है ना, मतलब साइन कॉस सेक कोसेक tan कॉट, ठीक है, इनका अगर इनवर्स का एडिशन करूं तो पाई बाय 2 आता है। अब आप बोलोगे x कहां से आया, ये तो डोमेन है, साइन और साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का डोमेन ही है ना, कॉट इनवर्स टेन इनवर्स का डोमेन ही है, सेक इनवर्स कोसेक का इनवर्स का डोमेन ही है, क्या x शुड बी ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 1, लेस देन इक्वल टू माइनस 1, बाकी ना, इसी को ही ये लिखा है, समझ लो, समझ गए समझ गए। चलो झटपट फिर हम फोर्थ का फर्स्ट वाला प्रूफ करते हैं, उसी तरीके से आप सेकंड और थर्ड प्रूफ कर लेना, ठीक है। चलो सेकंड करते, फर्स्ट वाला तो आपको टेक्स्ट बुक में भी मिल जाएगा, फोर्थ का सेकंड, ठीक है, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाय 2, तो मैं कर रहा हूँ पुट या लेट tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू y, ठीक है, पुट ना करते हम इसको लेट समझेंगे, है ना, लेट, समझ गए। अभी tan इनवर्स को इधर भेजूंगा तो x क्या मिल जाएगा, tan y, tan को कॉट के फॉर्म में अगर लिखना हो तो कैसे लिख सकते हो बताओ, tan को कॉट के फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिख सकोगे, सोचो कैसे लिख सकोगे, कॉट ऑफ पाई बाय 2 माइनस वाई, ऐसे लिखोगे ना, हाँ कि ना। अब इसको इधर भेज देंगे तो ये आ जाएगा कॉट इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस वाई, वाई की वैल्यू क्या थी आपकी, tan इनवर्स थी ना, तो रख दो, tan इनवर्स ऑफ x आ जाएगा, कॉट इनवर्स ऑफ x, अब ये माइनस है इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हो गया क्या प्रूफ, फिर हो गया प्रूफ, क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x प्लस कॉट इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू पाई बाय 2, बस इसी तरीके से आप बाकी के भी प्रूफ कर लेना, दोनों साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स इक्वल टू पाई बाय 2 और कोसेक इनवर्स प्लस सेक इनवर्स इक्वल टू पाई बाय 2, कोई भी एक ले लेना,
उसको उधर भेजना और सेकंड वाले में कन्वर्ट करना, जैसे tan था तो कॉट में कन्वर्ट करना है बस, और कुछ नहीं करना है, फिर तो अपने आप आ ही जाएगा। समझ गए? क्लियर सबको? हाँ कि ना, हाँ कि ना। अब आ रहे हम फिफ्थ पे। देखो ये प्रॉपर्टीज समझना मेन है। प्रॉब्लम, अगर प्रॉपर्टीज एक बार अच्छे से क्लियर होगी तो फॉर्मूलाज आप इजीली कर पाओगे, प्रॉब्लम्स अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। सही है? चलो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अगर अब इसको प्रूफ करना है तो कैसे प्रूफ करोगे, सोचो एक बार। चलो ये वाला प्रूफ भी जल्दी से कर लेते हैं, है ना। देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स। मतलब ये हम याद रखने के लिए भी ऐसे याद रख सकते हैं, x बीच में प्लस है तो प्लस रखो और उल्टा माइनस रखना है। नीचे बीच में माइनस है तो ऊपर माइनस, माइनस का नीचे उल्टा प्लस, है ना। कैसे याद करेंगे, कैसे याद करेंगे, या प्रूफ कैसे अब लिख सकते हो प्रूफ। ठीक है, फर्स्ट वाले का तो tan इनवर्स ऑफ x को आप कुछ पुट कर दो। ठीक है, पुट कर दो। क्या पुट करोगे? चलो अगर tan इनवर्स x नहीं समझ में आया तो मैंने बोला था अभी, अंदर वाला हम पुट करते हैं, मतलब x पुट करेंगे, है ना। लेट x इक्वल्स टू, क्या पुट करेंगे? tan लेंगे ना, tan लेंगे, कोई दूसरा वेरिएबल। तो एक्स वाई हो गया, आप ए बी यूज कर सकते हो, चलो मैं ए यूज करता हूँ, tan है, एंड y इज इक्वल टू tan b ले लेंगे, है ना, tan b ले लेंगे। समझ गए? यहां तक क्लियर? अगर अब मैं फॉर्मूला लगाऊ tan ऑफ a प्लस बी, तो कैसा बनेगा फॉर्मूला? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। सही है फॉर्मूला, है ना। tan का एडिशन फॉर्मूला याद है ना। अब बताओ tan a क्या है आपका, tan a क्या है x, तो रख दिया x, प्लस tan b क्या है आपका y, तो रख दिया y, बस रिस्पेक्टिव वैल्यूज रख दी, तो ये आया x इंटू वाई। अब बताओ tan a प्लस बी आ गया, समझ लो। अब मैं इस tan को इधर भेजू तो क्या बन जाएगा, लेफ्ट में रह जाएगा a प्लस बी, बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ, बन जाएगा, सही है ना, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। सही है, क्लियर? अब बताओ a प्लस बी, ए वैल्यू कहां से निकालोगे, इधर से निकालोगे। a क्या आएगा यहाँ से, tan इनवर्स ऑफ x, हाँ की ना। b क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ y। लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख देते। तो यहाँ लिख सकते हैं हम tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, b की जगह पर लिखा, a की जगह ये लिख दिया, हो गया प्रूफ, हो गया है प्रूफ, है ना। अगर आप माइनस का प्रूफ करना है तो आपको कुछ नहीं, यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो माइनस वाला ले लेना है, मतलब इससे फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, यहाँ से स्टार्ट कर दो, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, आ जाएगा फॉर्मूला हमारा सेकंड वाला, फिफ्थ का सेकंड। समझे? ठीक है, याद रहेगा। tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। अगर बीच में प्लस रहा तो प्लस, माइनस रहा तो यहाँ माइनस लगाएंगे, जैसे माइनस के लिए माइनस है। समझिए? याद रखने में कोई ऐसा दिक्कत तो होगी नहीं। समझ गए? क्लियर है सबको? ठीक है, समझ रहे हो, समझ रहे हो। अब यहाँ पर हमको याद रखना है, देखो यहाँ पर दिया x इंटू वाई शुड बी लेस देन 1। शुड बी लेस देन 1 का मतलब हो गया x और y का जो साइन रहेगा वो डिफरेंट होना चाहिए। अगर x पॉजिटिव है तो y होना चाहिए निगेटिव, अगर x निगेटिव है तो y पॉजिटिव। समझ गए? और इस केस में जब माइनस है तो देखो ग्रेटर देन -1 बोला है, ठीक है। चलो ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है आपको, मतलब निगेटिव लाने के लिए बोला था मैंने, लेस देन 1 के लिए निगेटिव आने के लिए बोला था, तो हमेशा निगेटिव आएगा ना। समझ रहे हो? प्लस इंटू माइनस करोगे तो माइनस आएगा, बट इट शुड बी लेस देन 1, निगेटिव के लिए बताया स्टेप मैंने। अब -1 से करना है तो -1 से 0 वाला निगेटिव होता है, 0 से पॉजिटिव होता है। समझ रहे हो? तो यहाँ पर ये वाला हमारा नहीं चलेगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फिर। सिक्स्थ और लास्ट वाला जो हमारा प्रॉपर्टी है, 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू sin इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और 2 tan इनवर्स इक्वल्स टू, ये हमारा cos होना चाहिए ना, cos है 2 cos थीटा इक्वल्स टू। सही है। चलिए अब एक एक करके प्रूफ कर लेते हैं।
लास्ट है इसलिए देखो कैसे प्रूफ करेंगे, और याद भी रखने में हेल्प होगा आपको। आपको साइन थीटा का फॉर्मूला याद है, साइन 2 थीटा का क्या होता था, 2 tan थीटा, tan वाला फॉर्मूला, tan वाला फॉर्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, याद है, याद है। cos 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो ये यूज होने वाले हैं इसलिए हम इसका लिख रहे हैं। और tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। सही है, ये फॉर्मूले थे, ये यूज होने वाले हैं हमारे, ठीक है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा tan 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 इनवर्स ही है, मतलब अगर साइन इनवर्स रहा तो साइन का फॉर्मूला यूज होगा। देखो tan की जगह सिर्फ x है, tan की जगह x ही है, देखो समझ लो, tan की जगह x रखा है। cos इनवर्स में tan का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस, देखो tan की जगह x है, रिलेट करने में आपको आसानी होगी। और tan इनवर्स वाला फॉर्मूला यूज करना है तो कौन सा करेंगे आप, ये वाला, सिर्फ tan की जगह x लिखना है। तो अगर ये फॉर्मूलाज याद होंगे आपको, है ना, हाफ एंगल फॉर्मूला बोला था हमने इसको, 2 है इसलिए इसको डबल एंगल फॉर्मूला बोल दिया था, 2 थीटा है तो। अगर डबल एंगल फॉर्मूला याद होंगे तो ये प्रॉपर्टी आसान हो जाएगी याद रखने के लिए, ठीक है, याद रखने के लिए आसान हो जाएगी, समझ लो। अब कैसा करेंगे प्रूफ, तो बहुत ही सिंपल है, x की जगह tan थीटा रखो। चलो ये तो मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट वाला प्रूफ करते हैं हम, ठीक है। प्रूफ, फर्स्ट वाला प्रूफ करते हैं, क्या है, 2 tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। कैसे प्रूफ करेंगे, लेट x इक्वल टू tan थीटा, समझ गए। तो साइन थीटा का फॉर्मूला लगाओ, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाओ, क्या है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। पुट करो, tan थीटा की जगह क्या रखोगे, x रखोगे, रखो 2x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, सॉरी x लगाना 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी हमने बोला थीटा की जगह, अब बताओ, अब थीटा है x के फॉर्म में लिख रहे हैं तो यहां से हमको मिल जाएगा क्या, थीटा क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ x, थीटा को लिख सकते हो tan इनवर्स ऑफ x, हाँ की ना, हाँ की ना, हाँ की ना, हाँ की ना। तो चलो एक साथ में करेंगे तो आपको थोड़ा सा गड़बड़ होगा, इसलिए मैं यहां तक लिख रहा हूँ, थीटा हम बाद में रखते हैं। अब साइन को अगर इधर भेजना हो तो भेज सकते हैं, 2 थीटा क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। अब थीटा की जगह क्या रखना था हमको, tan इनवर्स x, मिल गया फॉर्मूला, हो गया प्रूफ, है ना। ये प्रॉपर्टीज है बट हम इसको एज ए फॉर्मूला याद रखेंगे, हो गया प्रूफ, प्रूफ एंड प्रूफ, समझ गए। बस सेम प्रोसेस आप सेकंड और थर्ड के लिए यूज कर सकते हो, कुछ नहीं करना, ये फॉर्मूले में tan की जगह ये जो हमने पुट किया है बस वही शुरू हो जाएंगे, है ना। स्टार्ट में ये लिखेंगे और फॉर्मूला लिखेंगे और पुट करना शुरू कर देंगे, इनवर्स ले लेंगे सीधा सीधा, आखिर ना। जैसे इसमें x आ जाएगा, यहाँ पे भी x आ जाएगा, थीटा की जगह ये cos इनवर्स हो जाएगा, 2 थीटा इक्वल टू आ जाएगा, है ना। यहाँ से निकाल सकते हो, अब देखो 2 थीटा इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर। tan की जगह क्या रखना है आपको, अभी बताया हमने, x रख दो, काम हो जाएगा। दोनों में क्या करना है, पुट x इक्वल टू tan थीटा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, हो जाएगा प्रूफ। सेम इधर भी 2 थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, सही है ना। बस कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल है प्रूफ करना, एकदम ही सिंपल है प्रूफ करना, समझ लो। तो देखो हम क्वेश्चंस के ऊपर एक आध क्वेश्चन ले भी लेंगे, ठीक है, थोड़ा टाइम है हमारे पास तो, बट ये प्रॉपर्टीज याद करो आप,
नेक्स्ट सेशन में हम फिर जब हमारा इन डिटेल एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे सेकंड एक्सरसाइज और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम, तो आपको समझ में आना चाहिए, है ना। यू शुड नॉट फेस एनी डिफिकल्टी वाइल रिवाइजिंग दिस फॉर्मूलाज, ठीक है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलिए एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं फिर। चलिए एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। देखो इसमें जो सब्स्टिट्यूशन यूज होने वाले हैं और ये जो हम प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये आपको नॉट इवन सिर्फ इसमें नहीं आने वाला है ना, सिर्फ इसी चैप्टर में यूज नहीं होगा, ये थ्रू आउट मैथमेटिक्स यूज होगा, जहां पर भी आएगा ज्यादा करके ये आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में आएगा सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको ये देखो शो दैट करने को बोला है, ठीक है, मतलब ये प्रूफ करना है हमको। तो चलो प्रूफ। देखो साइन इनवर्स है, मैंने बताया था अभी, बाहर साइन इनवर्स है, तो ये अंदर वाला साइन वाला यू पुट करो, है ना, हाकी ना, हाकी ना। चलो पुट क्या, x इक्वल टू साइन थीटा, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x, ठीक है। ये दो चीजें हमको यूज करनी है। चलो एलएचएस में आ जाओ, मतलब ये एलएचएस मतलब ये साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर मैंने x की जगह साइन थीटा पुट करा तो क्या मिलेगा मुझको, क्या मिलेगा मुझको, देखो। चलो मैं नीचे लिखना शुरू कर देता हूँ। क्या मिलेगा, साइन इनवर्स ऑफ 2 x की जगह क्या रख रहे हो आप, साइन थीटा, चलो रखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा ना, ये एक्स स्क्वायर है। तो बताओ साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा, रूट के अंदर क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है, कॉस स्क्वायर, सही है। अब स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर कितना आएगा, कॉस आएगा ना, ये तो पता है ना, स्क्वायर का स्क्वायर रूट लो तो वही आ जाता है, पॉजिटिव ही आएगा, सही है। यहाँ प्लस माइनस नहीं लेंगे, क्योंकि स्क्वायर करने के बाद आप पॉजिटिव हो गए थे, स्क्वायर रूट लेते हो तो निगेटिव आता है, सॉरी पॉजिटिव आता है, क्या बोल रहा हूँ, है ना। अब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा। अब हमको पता है साइन इनवर्स ऑफ साइन कट जाएगा, थीटा ऐसा कट जाएगा, मतलब कट नहीं करना है, वो इनवर्स फंक्शन एक दूसरे के, इसलिए आपने हटाया है, समझ रहे हो। नहीं तो कुछ बच्चे इसको कट करते हैं, कट नहीं करना है। अब थीटा क्या है, थीटा क्या है आपका, निकाला था ना, साइन इनवर्स एक्स, तो रखो फिर साइन इनवर्स एक्स, हो गया क्या प्रूफ। देयरफॉर फिर से लिख देंगे हम साइन इनवर्स ऑफ 2x इन ब्रैकेट रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 साइन इनवर्स ऑफ x, ठीक है। ये जो हम सॉल्व कर रहे हैं ना, ये आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, ये याद भी हो जाए, ठीक है। जब हमारे जेई के एमसीक्यूज आएंगे तो आपको आसानी होगी, या बड़े क्वेश्चन होते तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो। अगर आपने पहले ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ये जो प्रूफ है अगर आपको याद हो तो, कि घूम फिर के तो वही आने वाला है, कि ये आ जाएगा साइन 2 थीटा साइन इनवर्स ऑफ 2 कट जाएगा 2 थीटा, और थीटा यानी साइन इनवर्स एक्स, अगर एक्स की जगह साइन थीटा रखे तो। ये सब कुछ मन में आना चाहिए जो किया है ना, इसकी इतनी प्रैक्टिस करना है कि हमको मन में आए। जब हमारे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो इजीली हम सॉल्व कर पाएंगे, शॉर्टकट में सॉल्व कर पाएंगे, समझ गए। चलिए सेकंड में आते हैं। अब सेकंड में क्या करना है, सेम प्रोसेस चलेगी। क्या कर देंगे, अब बताओ क्या कर सकते हो। यहाँ कॉस इनवर्स आ गया है, कॉस इनवर्स आ गया है, अब क्या कर सकते हो, कैसे करोगे। चलिए सेकंड वाला तो एकदम इजी है, क्या करना है, यहाँ राइट में कॉस चाहिए तो एक्स की जगह कॉस थीटा रख देना बस, बाकी प्रोसेस तो सेम ही रहेगी। आंसर तो 2 थीटा ही आएगा यहाँ पे, आखिर ना, फॉर्मूला वगैरह सब कुछ सेम बनेगा, आप सिर्फ थीटा की जगह कॉस इनवर्स आ जाएगा, और क्या होगा, सही है, एकदम सिंपल है। तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। तो देख इस तरीके से हम पुट करना सीखे। वैसे तो जैसे जैसे हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे हमको और क्लियर होगा ये प्रॉपर्टीज हम कहाँ कहाँ यूज करने वाले हैं, किस तरह से यूज करने वाले। बट मैंने जैसे बताया था कि जो प्रॉपर्टीज है उसका हमने जो जस्टिफिकेशन देखा, प्रूफ देखा, तो हमने बोला था कि वो क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प होगी, हुई ना हेल्प, हुई ना हेल्प। हमने बोला था अंदर वाला पुट करना है, इससे रिलेटेड पुट करना है, रखा। अब इस केस में हमको जो राइट हैंड साइड चाहिए था वो वाला पुट किया, साइन चाहिए तो साइन रखेंगे, कॉस चाहिए तो कॉस रखेंगे, सही है। कम से कम रिलेट तो हो रहा है, और सब्स्टिट्यूशन भी तो देख चुके हैं हम, समझ रहे हो। तो एक धीरे धीरे से लॉजिक डेवलप होगा आपका, जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, प्रूफ में से कुछ टॉपिक्स क्लियर होते हैं हमारे, कि हाँ ऐसे ऐसे एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, है ना।
तो सारा मिलाकर फिर आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, सारा जो एप्टीट्यूड बनेगा आपका। ठीक है, तो चलिए ज्यादा बड़बड़ नहीं करते अभी। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करो, जो भी हमने अभी प्रॉपर्टीज की है इसको 10 बार लिखो, पहले याद करो, फिर मेमोराइज करो, और फिर याद कर करके रिकॉल कर करके लिखो, है ना। मतलब 1 से 6 1 से 6 ऐसे 10 बार लिखो, एक को ही 10 बार फिर सेकंड को 10 बार ऐसा नहीं लिखना है, समझे। फर्स्ट टू सिक्स फर्स्ट टू सिक्स फर्स्ट टू सिक्स ऐसे 10 टाइम्स याद कर करके लिखो, तो आपको याद रहेगा फिफ्थ का फर्स्ट वाला ये था, फिफ्थ का सेकंड वाला ये था, ऐसा इस टाइप से आपको याद रहेगा पूरा। आपका फोटोग्राफिक मेमोरी बन जाएगी उसके लिए, है ना। एग्जाम में याद आएगा, हाँ फिफ्थ में ये था तो ये आएगा, सही है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन वर्क हार्ड, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।